हम अच्छी तरह से जान ले, हम अगर बीमारी हमें क्या है हम अगर अच्छी तरह से जान ले तो आगे का रास्ता हमें आसान हो जाता है। समस्या हमारे सामने ये है कि बीमारी हमारे पैर पे होती है और दवा हम सर पे लगाते हैं। मेरा कहना है कि अगर हम बीमारी को समझ जाएं कि अगर हम किसान हैं तो हमें खाद बीज सस्ती नहीं मिलती, हमें सिंचाई के लिए बिजली नहीं उचित रेट पर मिलती, हमें फसल की कीमत सही नहीं मिलती, हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधा नहीं है, फ्री शिक्षा नहीं है, पढ़ने के बाद हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। अगर हम इन सारी समस्याओं के बारे में सोचें और फिर एक ध्यान लगा के सोचें कि समाधान कहाँ है, तो आपको समझ में आएगा कि शिक्षा स्कूल तो हमारे लिए सरकार खोलती है जो हमारे वोट से चुन करके जाए। रोजगार देने का काम उसी सरकार का है जो हमारे वोट से चुनती है। हमारे लिए खाद बीज सस्ती होना सरकार का काम है। हम कर्जा नहीं लेते हैं, नहीं दे पाते हैं, माफ करना सरकार का काम है। सरकार हमारे वोट से बनती है और वो वोट हमारे पास है। दिक्कत है कि उस वोट का हम सही जो लोग अपने वोट का सही यूज करते हैं, वोट अपना समाधान वोट को अच्छी तरह अपनी जगह में डालते हैं, उनको देखिए कि वो कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। और हमारा वोट इतने दिनों से 75 सालों से हम डाल रहे हैं और हम कहाँ पहुंच गए। तो हम ये कहने के लिए आए हैं कि जितने हम गरीब कमजोर लोग हैं, पिछड़े हुए दलित हैं, कमेरा समाज के लोग हैं, जिनकी हमारी समस्याएं एक जैसी हैं, अगर हम भाईचारा बना करके अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी में, तो हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर जिस दिन आप अपनी वोट की ताकत को पहचान लेंगे, अपना वोट अपनी पार्टी को देना शुरू कर देंगे, उस दिन से सारी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। फर्रुखाबाद, कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी, ये सारे लोग जागरूक होने चाहिए वोट के मामले में और हक अधिकार के मामले में जागरूक होना चाहिए। हमें हक अधिकार नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? हम चाहते हैं, इतने दिनों से कह रहे हैं कि जाति जनगणना हमारे देश में हो जाए। जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो, आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिल जाए, चाहे वो सरकारी नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की है, जल जंगल जमीन है, हर देश के हर संसाधन में जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से उसे हिस्सा मिले। लेकिन ये हिस्सा तो देते वही लोग हैं जो हमारे वोट से जीत करके दिल्ली की सरकार बनाते हैं और प्रदेश की सरकार बनाते हैं। जिताते हम ऐसे लोगों को है कि वो हमको 5 किलो अनाज तो देना चाहते हैं, थोड़े से पैसे देना चाहते हैं, कॉलोनी देना चाहते हैं, लेकिन हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी उनके बच्चे की बराबरी में खड़ा हो जाए और इज्जत सम्मान की जिंदगी जी सके। इसलिए जो हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी दूसरे पर सोचते हैं, दूसरे पर थोपने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों के हक की लड़ाई हमें माँ बाप होने के नाते हमें खुद लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई तभी हो पाएगी हक हिस्सेदारी की जब हम राजनीति में आगे आएंगे और अपनी पार्टी को जिता करके सत्ता में पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।